नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में इन दिनों समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी जमकर हो रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार के नेतृत्व में धान खरीदी का कार्य 1 नवंबर से शुरू होकर पिछले 1.5 महीनों से तेजी से चल रहा है और जिसके तहत किसान भाइयों को राजीव गांधी किसान न्याय धन योजना का लाभ भी मिल रहा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के जिला अध्यक्ष राजेंद्र साहू और सीओ अपेक्षा व्यास के नेतृत्व में दुर्ग, बालोद, बेमेतरा जिले के समस्त धान संग्रहण केंद्रों में धान खरीदी का कार्य बेहतर ढंग से चल रहा है, जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी जमकर हो रही है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। कृषि साख सहकारी समिति अहिवारा, ननकट्टी, करंजा, भिलाई, कोड़िया, नगपुरा और अहेरी जैसे दर्जनों धान संग्रहण केंद्र के कृषकों ने साधना न्यूज से बात करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में 4 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, जिसमें भूपेश बघेल की सरकार किसान हितैषी सरकार के रूप में किसानों के धान को समर्थन मूल्य में खरीद रही है। साथ ही साथ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से कृषि कार्य के लिए 0% ब्याज दर पर नगद ऋण की सुविधा, पशुपालन और मत्स्य पालन अल्पकालीन केसीसी ऋण, सहकारी स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से 0% ब्याज दर और साथ ही साथ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी किसान न्याय धन योजना का लाभ 4 किश्तों में दे रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ऐसे दर्जनों योजनाएं अलग अलग विभागों की ओर से किसानों के लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के माध्यम से शुरू की गई है, जिससे किसानों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आया है और किसानों को आर्थिक समृद्धता और संपन्नता की पहचान मिली है। क्या है, जिस हिसाब से धान का उठाव जो है निरंतर जारी है, तो हमें विश्वास है कि जो उठाव है निरंतर चलते रहेगा। जी, मैं भी एक किसान हूँ और मैं भी बोनस का लाभ ले रहा हूँ। मेरा सोसाइटी ननकट्टी सेवा सहकारी समिति ननकट्टी के अंतर्गत आता है। जो ब्रांच है उप शाखा वो ननकट्टी में पड़ता है। यहाँ जो धान खरीदे का पैसा समय भूपेश बघेल का जो सरकार है वो न्याय धन योजना के लिए जो योजना चला रहा है, किसान न्याय योजना के लिए, वो बहुत अच्छा है। समय समय से पैसा सब मिल रहा है। अब मोला न्याय धन योजना के पैसा पूरा मिला थे एकड़ में 9,000, तो वही लगभग लाख रुपये के आसपास मिल जाते। न्याय योजना अच्छा है, भूपेश सरकार की योजना बहुत अच्छा है, किसान के लिए हितकारी है, लाभकारी है। हमारा करीबन 55-60 एकड़ में खेती है और वैसे हम रेक अगर हम लेके 150 एकड़ में खेती करते हैं और हर साल हम यहाँ से लाभान्वित हैं और करीबन 3 लाख से ऊपर ही आता है, 360 के आसपास आता है बोनस हमारा धान का। बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार को। आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा खेती में तो बहुत स्टैंड है हो चुके हैं। ट्रैक्टर तो 4-5 ट्रैक्टर हो चुका है और खेती भी अब नया तक पद्धति से कर रहे हैं। कर्ज की बात करें तो कर्ज तो ऐसे लगभग मुक्त हो गए हैं और प्लस में चल रहे हैं खेती। बहुत बहुत धन्यवाद है सरकारी योजना की यही खास वजह है कि दर्जनों कृषक कृषि कार्य के आमदनी से घर, ट्रैक्टर और परिवार के बच्चों को हायर एजुकेशन देने में सफल रहे हैं। और इन सब बातों का एक बड़ा उदाहरण ग्राम बागडुमर के घसियाराम यादव हैं, जिन्होंने राजीव गांधी किसान योजना की राशि से 6,80,000 का ट्रैक्टर खरीदा है। 3 एकड़ खेती है मेरा। बोनस में हमने वैसे अब तक ये 4 साल हो गए, हमारे ट्रैक्टर का मात्र 1,70,000 बकाया है और अन्य रेखा की खेती से भी बोनस के पैसे मिलते हैं। 86 का ट्रैक्टर खरीदे थे और उसमें फाइनेंस भी करवाए थे। 1 लाख प्रारंभ में दिए अपने पैसे से और बाकी फाइनेंस करा लिए। फाइनेंस के पैसे जमा कर रहे हैं अब। सरकार में जीवन परिवर्तन हुआ। जी, बहुत अत्यधिक परिवर्तन। धन्यवाद देना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने जो कांग्रेस सरकार है, भूपेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे हम तो जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी कभी ट्रैक्टर खरीद पाएंगे खेती के लिए। हल बैल से हम खेती करते थे और आज हमारे पास ट्रैक्टर है। 3 एकड़ हमारी पैतृक संपत्ति है। इसके अलावा हम लोग 3 भाई कॉम्बिनेशन में खेती में करते हैं। तीनों 10-10 एकड़ रेखा लेते हैं। 30 एकड़ खेती अलग से हो जाता है।
तो ऐसे करके ट्रैक्टर खरीद लिया। किसानों के धान बेचने के 2 से 3 दिनों में ही धान की राशि बैंक से किसानों के खाते में अतिशीघ्र जमा हो रही है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। वहीं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा ननकट्टी शाखा प्रबंधक भुवन लाल मधुकर के नेतृत्व में कोडिया प्रबंधक रूपाली यादव, कर्जा भिलाई प्रबंधक ओम प्रकाश निषाद और अहिवारा प्रबंधक देवेंद्र साहू ने बताया कि इस बार किसानों की धान समय पर खरीदी जा रही है। साथ ही साथ बैंक भी समय पर उनकी राशि दे रहा है। वहीं सबसे खास बात यह है कि प्रदेश के समस्त धान खरीदी केंद्रों में परिवहन लगातार हो रहा है, जिससे प्रबंधकों में काफी प्रसन्नता देखने को मिल रही है। जी, अभी तक तो 26,616 कुंटल की धान की खरीदी हो गई है, जिसमें से 13,150 कुंटल धान का परिवहन हुआ है। 13,466 कुंटल शेष है अभी अपने यहाँ पे। नहीं, अपने पास तो पूरा पर्याप्त मात्रा में तारपोलिन है, उससे धान को हम ढक के भी रखे हैं। अभी तक जो खरीदी है वो पूरा ढका हुआ है। आज जो हो रहा है खरीदी छल्ली लगने के बाद उसको भी सुरक्षित रखेंगे। को हम लोग छटाई किए हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पुराना है, वो तो है ही खराब बारदाना, फिर भी अब उसको यूज़ तो कर ही रहे हैं। वो तुरंत वापस करते हैं जो ज़्यादा ख़राब है उसको, उसके बदले वो फिर से लेके आते हैं ठीक बारदाना। अभी तो अपना % हुआ है अभी खरीदी। रोज़ तो हम लोग 30 से 35 का काटते, लेकिन ऑनलाइन टोकन के कारण जस्ट डबल हो गया। आज तो 96 किसानों का टोकन है। अच्छा। जी, उसके लिए लेटर लिखे थे तो वो सुधार हो गया है आज अपना परिधि दिवस का, तो आज टोकन भी बंद है ऑनलाइन। उससे क्या किसान डबल यहाँ भी लिखवा लिए हैं प्लस वहाँ भी कटा रहे हैं, तो इससे हम लोग को परेशानी हो गया है, आवक ज़्यादा बढ़ गई है हम लोग की। और अभी धान खरीदी का कार्य जो चल रहा है तो इस वर्ष सुचारू रूप से चल रहा है और किसानों को ज़्यादा परेशानी या दिक्कत वाली कोई बात तो नहीं है। लगभग मेरे शाखा में लगभग 5,000 कृषक सदस्य हैं जो धान खरीदी बिक्री का कार्य करेंगे और पेमेंट के संबंध में इस साल कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। लगभग 2 या 3 दिन में आ रहा है। कभी कभी क्या टेक्निकल परेशानी के कारण जिसके खाते नंबर वगैरह गलत है उसी का पेमेंट रुक रहा है, बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है। ख़राब होने की वजह से अभी शंका बनी हुई थी कि बारिश वारिश ना हो जाए और सभी खरीदी केंद्रों को कैप कवर से ढककर सुरक्षित रखा गया था। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित जिला दुर्ग के अध्यक्ष राजेंद्र साहू और सीईओ अपेक्षा व्यास ने कहा कि छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की सरकार किसान हितैषी सरकार है और यही खास वजह है कि समस्त प्रदेश के साथ ही साथ दुर्ग जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत आने वाले दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिले के समस्त किसान भाइयों का उनके धान का दाम समर्थन मूल्य में मिल रहा है। साथ ही साथ कृषि कार्य के लिए 0% ब्याज दर पर नगद ऋण की सुविधा, पशुपालन और मत्स्य पालन अल्पकालीन केसीसी ऋण, सहकारी स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से 0% ब्याज दर पर लोन जैसी तमाम योजनाओं की शुरुआत किसानों के हितों में की गई है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, तब से किसानों को उनके फसल का सही मूल्य मिल रहा है। साथ ही साथ गौ पालकों से उनके गोबर की खरीदी की जा रही है और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करेंगे तो यह योजना किसानों के लिए जीवनदायिनी योजना है। किसान लगातार समृद्ध हो रहे हैं, उनका परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो पा रहा है। साथ ही साथ किसानों के जीवन में एक अलग ही बदलाव आया है। वो अपने जीवन में बहुत सारे सुधार लाए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो वाहन के क्षेत्र में हो, चाहे बच्चों की शादी या परवरिश करने की बात करें, इसमें लगातार वृद्धि हुई है और वो समृद्ध हुए हैं। सर, हम लोग जो दुर्ग कोऑपरेटिव बैंक है, हम लोग 3 जिलों में हमारे यहाँ धान खरीदी होती है। टोटल हमारी 311 समिति है जिनके माध्यम से हम लोग धान खरीदी करते हैं। अभी तक की जो स्थिति है 9,41 मीट्रिक टन हम लोगों ने अपना धान किसानों ने धान बेच दिया है। परिवहन सर करीब हमारा 55% हो गया है। 5,41,000 मीट्रिक टन करीब हमने मार्केट के द्वारा धान का परिवहन किया जा चुका है और संतोष है किसी किसानों में और बहुत अच्छे से टोकन भी जारी हो रहे हैं। और जो ये टोकन ऐप की एक जो सुविधा उपलब्ध की गई है तो इसके लिए किसानों को प्रांगण तक भी नहीं जाना पड़ता है और अपने ऑनलाइन ऐप के थ्रू भी उन लोग अपना टोकन काट सकते हैं
उसके माध्यम से किसान संतुष्ट भी हैं और एक अच्छा फीडबैक हम लोग को मिल रहा है। जी, और क्या दिशा निर्देश आपके पास हैं? सर अभी यही है कि खरीदी किसान आराम से आए, टोकन जारी हो रहा है, उसके हिसाब से अपना धान लेके आए और समिति में किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था नहीं है। इस बार खास बात ये है कि पैसा भी 2 से 3 दिन में रिलीज जी, जी, जी सर। जैसे शासन के निर्देश है कि 48 घंटे के भीतर किसानों को भुगतान किया जाना है और हम लोग 48 घंटे के अंदर किसान के खाते। राज्य सरकार की योजनाओं से मिल रहे लाभ के कारण किसानों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की सरकार किसान हितैषी सरकार है। भूपेश सरकार 4 साल बेमिसाल के रूप में किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। अब किसान खेती की दिशा में समृद्ध और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग के सीईओ अपेक्षा व्यास और जो अध्यक्ष है राजेश साहू जी, उनके नेतृत्व में दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिले में समस्त धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्था जो है काफ़ी दुरुस्तता देखने को मिल रही है। और इस बार वाकई में 4 साल बेमिसाल में कहें या जैसे भी कहें, भूपेश बघेल की जो सरकार में किसान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और किसानों के साथ जो सहकारिता के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी खुश नज़र आ रहे हैं। इनका कारण यह है कि जो व्यवस्था में काफ़ी दुरुस्तता है, परिवहन भी बहुत बेहतर है और टोकन तुहर द्वार तुहर हाथ का जो लाभ लोगों को मिला, किसानों को मिला, क्योंकि इस बार क्या है, भीड़ देखने को नहीं मिली सोसाइटियों में और किसान हंसते। खबर कोटपुतली से है, जहां